क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर कक्षा 7 विज्ञान का पेपर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश रेखा में गमन करता है तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। जिन फूलों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं वे एकलिंगी फूल कहलाते हैं। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होते हैं। विद्युत घंटी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। दूसरा का पहला, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे स्वयं जो भोजन बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा दूसरा के पहला के ग नंबर। अपशिष्ट जल है दूषित जल, ग नंबर आंसर। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस क्या है? तो अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? वर्णक के कारण होता है तो हेमोग्लोबिन, घ नंबर। साबुन धोने का यानी कि कपड़ा धोने का साबुन कौन होता है? तो कपड़ा धोने का साबुन क्षारीय पदार्थ होता है। सही गलत का निशान लगाना है। कारखानों का अपशिष्ट नदी के जल को प्रदूषित करता है, सही है। मिट्टी में उपस्थित जल खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है, ये भी आपका सही है। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा विमुक्त होती है, ये आपका गलत है। फिर है, गाड़ियों के प्रसाद दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है, ये आपका गलत है। धमनी किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है बताएं? आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? ठीक है, धमनी किसे कहते हैं और आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? फिर आपका छठवां क्वेश्चन है, समझाएं कि मिट्टी के अपरदन और मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है? हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, धमनी, शिरा। धमनी हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त के शरीर को सभी भागों में ले जाती है। धमनी मोटी तथा लचीली होती है, इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। धमनी में स्पंदन तेज होता है। गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है और उस जगह के भरने के लिए तेजी से हवा चलती है, जिसे आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है जिससे हम चक्रवात बन जाता है। वायु दाब कम हो जाता है, नीचे से हवा ऊपर उठती है। तीव्र गति से बहती हवा में अपार शक्ति होती है और हवा निकलने के का कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिलने के कारण कमजोर छप्पड़ उड़ा देती है। मिट्टी के अपरदन के रोकने के उपाय, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। खेत का कभी भी खाली न छोड़ा जाए। खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाना चाहिए ताकि वर्षा जल के साथ खेत की मिट्टी बहकर अन्य क्षेत्र में नहीं जाए। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाए तथा अपरदन रोकने में वनस्पति की भूमिका समझाई जाए। मिट्टी प्रदूषण रोकने के उपाय, मिट्टी में घरेलू अपशिष्टों तथा पॉलीथीन बाल आदि को मिश्रित होने से रोका जाए। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम किया जाए। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। मिट्टी में कारखाने का अपशिष्ट जल को मिलने से रोका जाए। कीटनाशक दवाओं का उपयोग कम से कम किया जाए।